जरूर स्माइल। ये रही एक 500 शब्दों की नई हिंदी कहानी, अधूरी तस्वीर। हंसिया चांद, अधूरी तस्वीर। नीलम खिड़की के पास बैठी थी। बारिश की बूंदें कांच पर गिरती और नीचे फिसल जाती, जैसे उसके भीतर जमा यादें जिन्हें वह रोक नहीं पा रही थी। मेज पर एक अधूरी पेंटिंग पड़ी थी, एक चेहरे की आधी रूपरेखा, आंखें अब तक अधूरी। वह हर शाम वही तस्वीर उठाती, कुछ स्ट्रोक्स भरती, फिर ब्रश रख देती, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, पर शब्द मिल नहीं रहे हों। 3 साल पहले इसी कैफे में उसने आरव को पहली बार देखा था। वही आरव जिसकी मुस्कान में बेफिक्री थी और आंखों में गहराई। वह हमेशा कहता था, नीलम, अगर जिंदगी एक कैनवास है तो रंग डर के नहीं, दिल के लगाने चाहिए। वह मुस्कुरा देती थी, लेकिन आज वही बात चुभ रही थी। आरव पेंटिंग्स में जान डाल देता था। दोनों मिलकर एक आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे थे, जब अचानक वह एक दिन चला गया, बिना कुछ कहे, बिना लौटने का वादा किए। सिर्फ एक नोट छोड़ गया था। कुछ सफ़र अकेले ही पूरे करने पड़ते हैं। नीलम ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, सोशल मीडिया, दोस्तों, हर जगह, लेकिन वो जैसे हवा में गुम हो गया था। फिर भी वह रोज उसी अधूरी तस्वीर के पास बैठती रही, शायद इस उम्मीद में कि अगर चेहरा पूरा कर लिया तो आरव लौट आएगा। आज भी वही शाम थी, हल्की बारिश, वही कैफे का कोना, वही अधूरी तस्वीर। उसने धीरे से ब्रश उठाया और आरव की आंखें बनानी शुरू की। कुछ ही मिनटों में तस्वीर पूरी हो गई, और जैसे ही उसने अंतिम स्ट्रोक दिया, बाहर से किसी ने आवाज दी, नीलम। वो पल भर को जड़ हो गई। आवाज जानी पहचानी थी। उसने पलटकर देखा, दरवाजे पर आरव खड़ा था, भीगा हुआ, लेकिन उसी मुस्कान के साथ। मैं लौट आया, उसने कहा, तुम्हारी अधूरी तस्वीर ने मुझे बुला लिया। नीलम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, अब सब पूरा हो गया आरव, अब मेरी तस्वीर भी, और मेरा इंतजार भी। वन अर्थ। कभी कभी अधूरी चीजें ही हमें पूरा करती है, और अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी कहानी का सीक्वल, दूसरा भाग, लिखूं, जहां आरव बताता है कि वो 3 साल तक कहां था और क्यों गया था? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब मी।